नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर की। इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टेड, देन व्हाई वी नीड starting the induction. स्टार्टिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? एट द स्टार्ट हमने देखा था कि स्लिप 1 होता है और इंडक्शन मोटर इज लाइक अ ट्रांसफॉर्मर whose secondary is short circuited. इसका यह मतलब हुआ कि एक ट्रांसफॉर्मर है इंडक्शन मोटर जिसका सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड है, तो ये क्या करेगा? देन इट विल ड्रॉ heavy current from supply which may damage the machine. Which may damage the induction motor. अब हम बात करें कि ये हैवी करंट कितना होता है, तो उसको हमें समझना है। तो हमने अभी इससे पहले देखा था कि स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क में एक रिलेशन होता है। सेम वोल्टेज हो तो ये है, यदि वोल्टेज को हम कम ज्यादा करते हैं, एक्स टाइम बढ़ाते हैं, कमाते हैं, तो रिलेशन ऐसा हो जाता है। वोल्टेज सेम हो तो रिलेशन इस तरह का होता है, ये हमने देखा था। तो सपोज हमें स्टार्टिंग टाइम पे एट द स्टार्टिंग इफ स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू फुल लोड टॉर्क, तब क्या होगा? 1 इज इक्वल टू एंड स्लिप एट फुल लोड जो कि है SFL। SFL का रेंज होता है 0.02, 0.03, 0.04। तो सपोज फॉर एग्जांपल हम 0.04 लेते हैं, तो I स्टार्टिंग करंट और फुल लोड करंट के बीच क्या रिलेशन होगा? इफ स्लिप इज 0.04, 0.04 कितना होता है? 1/25 होता है। इसका यह मतलब हुआ कि स्टार्टिंग करंट अपॉन फुल लोड करंट इज इक्वल टू 5। इसका मतलब यह हुआ कि स्टार्टिंग करंट इज 5 टाइम्स फुल लोड करंट इफ स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू फुल लोड टॉर्क। इसका यह मतलब हुआ कि 5 टाइम्स करंट तो ये ड्रॉ करेगा ही करेगा, विच में डैमेज दी मशीन। तो मशीन को डैमेज से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? मशीन का शॉर्ट टाइम रेटिंग को बढ़ाना पड़ेगा। शॉर्ट टाइम रेटिंग ऑफ मशीन के डिजाइन में ज्यादा कॉस्ट लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात कि जब ये हैवी करंट ड्रॉ करेगा तो there will be large voltage drop in the motor at the time of start. तो ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा तो क्या करेगा? ये
सप्लाई वोल्टेज में डिप होगा। A dip in bus voltage और सप्लाई वोल्टेज। ये हम देखते भी हैं कि जब लार्ज इंडक्शन मोटर स्टार्ट होता है तो सप्लाई एकदम से डिप हो जाता है फॉर अ मोमेंट। ये हम ऑब्जर्व करते हैं, वो इसी के चलते होता है। तो ये है कि स्टार्टिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। स्टार्टिंग की जरूरत हमें पड़ती है टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इट इज ऑफन आस्क्ड कि स्टार्टिंग की वाई वी नीड स्टार्टिंग, तो उसमें ऑप्शन होगा टू रिड्यूस स्टार्टिंग करंट, टू रिड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क। तो स्टार्टिंग टॉर्क को कम करने के लिए हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट नहीं करते, स्टार्टिंग डिवाइस नहीं लगाते, हम केवल और केवल स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए स्टार्टिंग मेथड का यूज करते हैं। तो यहां से क्लियर हो गया। अब मेथड को हम देखते हैं। मेथड की बात करें तो जितने भी मेथड हम यूज करते हैं एक्सेप्ट डीओएल मेथड, ऑल स्टार्टिंग मेथड्स रिड्यूसेस। करंट तो रिड्यूस करेगा ही, लेकिन करंट रिड्यूस करने के लिए रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस दी स्टार्टिंग वोल्टेज। स्टार्टिंग वोल्टेज को रिड्यूस करके स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करते हैं एक्सेप्ट डीओएल मेथड। तो मेथड ऑफ स्टार्टिंग कौन कौन सा है? मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर। पहला है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, जिसको डीओएल स्टार्टिंग मेथड भी बोलते हैं। दूसरा मेथड है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग। तीसरा मेथड है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। और चौथा मेथड है रोटर रेसिस्टेंस स्टार्टिंग। वन बाय वन चारों मेथड को कवर करेंगे। और मेथड है स्टेटर रेसिस्टेंस, स्टेटर रिएक्टेंस स्टार्टिंग। तो हम चार मेथड का जिक्र करेंगे, चार मेथड का डिस्कशन करेंगे। पहला मेथड है डीओएल स्टार्टर। डीओएल स्टार्टर में हम स्टार्टिंग वोल्टेज जो इनिशियली मोटर पे अप्लाई होता है उसको हम कम नहीं करते। तो डीओएल का सबसे पहले फोटो बना लेते हैं, पिक्चर बना लेते हैं। ये हमारे पास तीन फेज है आर वाई बी। ये हमारे पास ब्रेकर है या टीपीआईसी स्विच है। इसमें प्रोटेक्शन के नाम पे ओवरलोड रिले होता है, ओवरलोड थर्मल रिले होता है, ओएलआर होता है। दिस इज थ्री फेज इंडक्शन मोटर जिसको स्टार्ट करना है। अब हम इसको स्टार्ट करने के लिए this is your TPIC switch and this is breaker, कॉन्टेक्टर। ये कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट हैं
और ये कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर का रिले है। ये रिले का सेल्फ लॉकिंग कॉन्टेक्ट है ए, ये OLR का कॉन्टेक्ट है, OLR कॉन्टेक्ट। रिले का सप्लाई हमने लिया किसी एक फेज से, यहां पे हमने लिया है बी फेज से सपोज, तो बी फेज से लिया है तो उस फेज में, अच्छा तीनों फेज में फ्यूज भी लगा दें, इसमें फ्यूज कनेक्ट कर दिया हमने। फ्यूज कनेक्ट करने के बाद ये सीधा कनेक्शन हो गया OLR में। अब OLR के बाद कनेक्शन होगा मोटर का ऑफ बटन है, ये मोटर के ऑफ बटन के बाद मोटर का ऑन बटन होएगा जिससे मोटर स्टार्ट हो जाएगा, तो ये मोटर का ऑन बटन है, ये मोटर का ऑन बटन है। उसके बाद अब ये कनेक्शन दूसरे फेज से कंप्लीट होगा, ये कनेक्शन कंप्लीट होगा किसी दूसरे फेज से। ये कंट्रोल सर्किट इसको बोलते हैं, दिस इज कंट्रोल सर्किट फॉर DOL स्टार्टर। तो इस तरह से हमने DOL स्टार्टर को देखा। इसमें सिंपली स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग टाइम पे और रनिंग टाइम पे सेम वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, ओनली थिंग कि इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन है। फुल वोल्टेज इज अप्लाइड at the time of starting। एक तो पहला पॉइंट ये है। उसके बाद पॉइंट है ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। शॉर्ट सर्किट होगा तो मोटर ओवरलोड हो जाएगा, इज गिवन इन DOL starter। DOL starter generally it is DOL starter used for below 5 किलोवाट मोटर। तो यह है DOL स्टार्टर के बारे में। अभी हम ऑटो ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर को ऑफ इंडक्शन मोटर, जो कि हम अक्सर लैब में देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑटो ट्रांसफार्मर ड्रॉ करते हैं। यह है 3 फेज का ऑटो ट्रांसफार्मर ड्रॉ करते हैं। ये हमने 3 फेज का ऑटो ट्रांसफार्मर ड्रॉ किया। इंडक्शन मोटर का ये स्टेटर है। इंडक्शन मोटर का ये स्टेटर है, रोटर भी होएगा, रोटर हम दिखा नहीं रहे यहां पे। दिस करंट इज सप्लाई करंट एंड दिस वोल्टेज इज सप्लाई वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज ये नहीं है। हम बात करें कि ये तो मोटर है, दिस इज मोटर का स्टेटर, स्टेटर ऑफ इंडक्शन मोटर। ये है ऑटो ट्रांसफार्मर 3 फेज का। तो यहां पे वोल्टेज कितना होगा? ये जो वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज है मोटर का वोल्टेज VM।
तो Vm होगा कितना, यदि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो A है तो Vm कितना होगा, Vs अपॉन A, जहां की A क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। तो जो वोल्टेज मोटर को लाइन वोल्टेज मिलेगा वो Vs अपॉन A मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मोटर का जो करंट है वो Im है। तो हम किसी भी ट्रांसफार्मर में जानते हैं, कोई ट्रांसफार्मर हो, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ट्रांसफार्मर, दिस इज Vs एंड दिस इज Vm मोटर के लिए। पहले हम बात कर लेते हैं, Vs अपॉन Vm होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, Vm कितना होगा, Vs अपॉन A होगा। करंट की बात कर ले, दिस इज Is, दिस इज Ia, Im। तो इसका मतलब ये हुआ कि Is Im में क्या रिलेशन होगा, Is होगा Is अपॉन Im होगा 1 अपॉन A, वोल्टेज का उल्टा होगा। इसका ये मतलब हुआ कि Im कितना होगा, Im होगा Is अपॉन A होगा। Im होगा Is अपॉन A। ये दिस इज Im, Is होगा Im अपॉन A, Is होगा Im अपॉन A, और Im होगा Im होगा AIS, Im होगा AIS। तभी तो वोल्टेज कम रहा है, करंट बढ़ रहा है। यहां पे वोल्टेज ज्यादा है, करंट कम है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे मोटर के, दिस इज स्टेटर अगेन, इसका पर फेज इंपीडेंस है सपोज ZPH। तो हम बात करते हैं कि जब हमने ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर लगाया है तो इस केस में Im कितना होगा, Im होगा, करंट कितना होगा, करंट होगा जो वोल्टेज होगा, एक फेज का वोल्टेज, एक फेज का वोल्टेज कितना है, Vm है, Vm अपॉन, Vm तो लाइन वोल्टेज है, तो Vm अपॉन √3 अपॉन ZPH Im। इसका मतलब ये हुआ कि इसको Vs के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, Vs अपॉन A लिखेंगे। Vm की जगह पे क्या लिखेंगे, Vs अपॉन A, तो Vs अपॉन √3 A ZPH। क्लियर। अब दूसरा रिलेशन हमारे पास है, क्या है वो, कि Is इज इक्वल टू Im अपॉन A। इसका मतलब क्या हुआ कि Is इज इक्वल टू, Im हमें पहले से ही पता है, 1 अपॉन A टाइम्स Vs अपॉन √3 इंटू AZPH। इसका मतलब 1 अपॉन A स्क्वायर Vs अपॉन √3 ZPH। अब Vs अपॉन √3 ZPH क्या है, Vs अपॉन √3 ZPH मोटर को हम यदि स्टार्ट करते विदाउट यूजिंग ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के बिना स्टार्ट करते, तो यहां पे वोल्टेज कितना होता, Vs अपॉन √3 होता। कौन सा वोल्टेज, फेज वोल्टेज होता यहां पे कितना, Vm ना होके Vs अपॉन √3 होता अपॉन ZPH होता। तो ये Vs अपॉन √3 ZPH इज व्हाट, जब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट Is, स्टार्टिंग करंट विदाउट ऑटो ट्रांसफार्मर।
1/ISWO। WO मतलब विदाउट ऑटो ट्रांसफार्मर A स्क्वायर। इसका यह मतलब हुआ कि करंट कितना रिड्यूस हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर से, बाय यूजिंग ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग करंट is reduced 1/A स्क्वायर टाइम्स, जहां पे A क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कि टॉर्क इसमें कितना कम होगा। करंट कम होगा तो टॉर्क भी ऑब्वियसली कम होगा। तो TST/TFL क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर जब हम बात करते हैं टर्न रेशियो की। जब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की तो ये होता है 1/A स्क्वायर। IST/IFL स्क्वायर SFL, ये है टॉर्क का रिलेशन। करंट कितना होता है जिसके लिए हमने एक्चुअली ऑटो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया है, वो कितना कमेगा, वो 1/A स्क्वायर टाइम कमेगा, जहां पे A क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। A इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से स्टार्टिंग करंट को 1/A स्क्वायर टाइम कम किया गया। अभी हम आगे बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर की और रोटर रेसिस्टेंस स्टार्टर की। थैंक यू।